और सरकार का भी और अथॉरिटी के जो भी लोग आएंगे मैं उनका सामना करूंगी। यार हैं सब पर एक एक करके टारगेट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। इतने सारे मंदिर बने हुए हैं जगह जगह पर। इसके लिए आप लोगों ने कभी एक होने की बात नहीं करी, कभी एक साथ आप लोग बैठना नहीं चाहते हैं। जब कोई हमला होते हैं अपनी धर्म पर, अपने संविधान पर, उसके बाद में जब वो चीज़ खत्म कर देते हैं तब आप लोग एक होते हैं। इससे पहले भी तो हो सकते थे, क्यों नहीं? हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं, हिंदू का उनका अपना है, उनके मंदिर में आप कभी मूर्ति तोड़ सकते हैं क्या? नहीं। जैनों का अपना कानून है, उनके जैनों में उनके मंदिरों में जाकर के कोई हिंदू व्यक्ति मूर्ति तोड़ सकता है क्या? फिर अपने बुद्ध स्थापना मूर्ति की जाए और सिंगोल हटाया जाए, अशोक स्तंभ संसद भवन के अंदर लगाया जाए। बच्चों का शिक्षा भविष्य अंधकार में क्या है, गुलाम बना दिया और गुलामी की ओर हम लोग जा रहे हैं। इससे हम लोगों को रोकना होगा। बहुत सर्वप्रथम महामानव करुणा के सागर तथागत बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हैं। बहुत सत्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करती हूँ। बहुजन समाज में जन्मे हमारे सभी महापुरुषों को करोड़ों करोड़ों उनके चरणों में नमन करती हूँ। मेरे यहाँ बैठे सभी भाई बंधु माताएं बहनें सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। हमारे भिक्खुगणों को नमो बुद्धाय जय भीम। आज यहाँ बुद्ध विहार को लेकर के हमारे सभी लोग उपस्थित हुए हैं, भाई बंधु माताएं। लेकिन आज बहुत दुख की घड़ी है कि हमारे जो भी बौद्ध विहार हैं, जो भी संस्थाएं हैं, सरकार जो भी चुन करके हमारे बौद्ध विहारों को, हमारे अपने लोगों को निशाना बना रही है। और हमारे लोग जो भी यहाँ के कमेटी के लोग थे, अगर इस तरीके की कोई बात थी तो समाज में और समाज के जो भी उपासक उपासिकाएं थी इनके बीच में रखते तो हो सकता है कि ये नौबत नहीं आती जो आज आई है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे उपासक और उपासिकाएं जो भी हैं धर्म के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। किसी भी तरीके से कोई समस्या आती है, आज देखने को मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा तो हमारी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो इससे लगता है कि सबसे ज़्यादा भागीदारी हमारी माताएं बहनें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। और अगर इस तरीके की कोई घटना होने को थी, ये पहली बार तो नोटिस नहीं आया होगा, पहले भी सूचना दी गई होगी, हमें तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमें अभी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। भंते जी ने जानकारी दी कि मैम आपको आना है और ऐसे ही सी बात हो गई है। तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगी और जो भी मेरे लिए सहयोग और जो भी कार्य होंगे मैं बिल्कुल सहयोग करूँगी। क्योंकि मैं एक महिला संगठन भी चला रही हूँ, महिला क्रांति शक्ति ब्रिगेड के नाम से, उसकी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो हमारी यहाँ टीम भी बहुत अच्छी से है, महिलाओं की भी है, जेंट्सों की भी है। तो मैंने कहा मैं किसी भी कीमत पर यहाँ पर बुद्ध विहार को सील नहीं होने देंगे। इसके लिए मैं पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ूंगी और सरकार का भी और अथॉरिटी के जो भी लोग आएंगे मैं उनका सामना करूंगी। जो भी कार्य बकाया है वो दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले हैं, शांति के मार्ग पर। हम लोग लड़ाई झगड़े वाले नहीं हैं। हमारा समाज जो लड़ाई झगड़े डंडे के साथ में लड़ाई झगड़ा करे, लेकिन अनैतिक रूप से जो चीज़ें सरकार ने कर लगाया है वो हम लोग नहीं देंगे। और आज अगर सरकार की बात करें, ये कोई पहला एक बुद्ध विहार नहीं है। ये भी हमारे सभी लोग एक बात और सुन लें, शांत बैठे पहले तो, कि एक बुद्ध विहार एक पे ही हमला नहीं हुआ है। ये ऐसे हमारे जितने भी भारत देश के अंदर बुद्ध विहार हैं सब पर एक एक करके टारगेट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। इतने सारे मंदिर बने हुए हैं जगह जगह पर, क्या सरकार ने कभी उसकी जांच करवाई है? ये सवाल कौन करेगा? हम लोग जब एक होंगे तभी तो कर सकते हैं सरकार से सवाल कि मंदिर जगह जगह बने हैं और वो गैर इरादन बने हुए हैं, लेकिन हमारे बुद्ध विहारों पर ही हमला क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे में एकता नहीं है। क्या नहीं है? एकता नहीं है हमारे लोगन में।
हम कहते हैं कि ठीक है, आप लोग संगठन बना के काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अपने अपने ज़िले में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आज बहुत एकता देखने को मिली यहाँ पर, सभी एनसीआर के, नोएडा के, गाजियाबाद के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। खुशी भी है और दुख भी है कि आज अगर हमारे लोग बटे नहीं होते तो हो सकता है कि ये समस्या हमारे सामने आज उत्पन्न नहीं होती जो आज हुई है। क्योंकि हमारे लोग बटे इसमें है कि हम संगठन चला रहे हैं तो हम दूसरे के साथ खड़ा होना पसंद नहीं कर रहे हैं। इस कारण आज हमारे ये है कि एक एक करके हमारी बहन बेटियों के साथ रेप मर्डर हो रहे हैं, एक एक करके हमारे बुद्ध विहारों को निशाना बनाया जा रहा है, हमारे बच्चों की जो नौकरी है, शिक्षा है, रोजगार है, वो एक एक करके जो पदों पर बैठे हैं उनकी छीने जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? हम में एकता ना होना, हम में संगठित ना होना। जिस तरीके से अभी 28 तारीख को संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, बहुत सारे संगठन हैं अपने, हजारों संगठन, लाखों संगठन है अपने भारत में। वहाँ पर हिंदू धर्म की स्थापना हुई है और जब हिंदू धर्म की स्थापना हुई है उसमें सिंगोल लगाया गया है और अशोक स्तंभ हटा दिया गया है। बाबा साहब की प्रतिमा लगी है वहाँ पर, क्या आप लोगों को पता है? नहीं लगाई गई है, वहाँ से प्रतिमा हटा दी गई है बाबा साहब की, और राम की मूर्ति लगी है, उसमें जितने सारे हैं सब हिंदूकरण किया गया है। और आप लोगों को क्या लगा है कि संसद भवन के अंदर संसद भवन की स्थापना हुई है? नहीं ना। इस लड़ाई को अब वहाँ पर क्या हुआ है कि पूरा हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर दी गई है। हम लोग चुप बैठे रहे क्या? इससे पहले हम लोगों को एक होकर के वहाँ पर एक नहीं होकर के आंदोलन नहीं करना चाहिए था कि जब देश हमारा धर्मनिरपेक्ष है तो आप एक वर्ग, एक धर्म की स्थापना माननीय नरेंद्र मोदी जी कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आप लोगों ने कभी एक होने की बात नहीं करी, कभी एक साथ आप लोग बैठना नहीं चाहते हैं। जब कोई हमला होते हैं अपनी धर्म पर, अपने संविधान पर, उसके बाद में जब वो चीज खत्म कर देते हैं तब आप लोग एक होते हैं। इससे पहले भी तो हो सकते थे, क्यों नहीं? आज हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया है उन्होंने, लेकिन हिंदू राष्ट्र की स्थापना संसद भवन के अंदर हो चुकी है और हम आज भी मुख्य बने बैठे हैं। हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, जो संगठन के लोग हैं, आज चिल्ला रहे हैं कि सिंगोल हटाया जाए बाबा साहब की और अशोक स्तंभ की स्थापना की जाए। तो ये चीज़ तो पहले भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अभी भी वक्त है हम लोगों के पास में, ऐसा नहीं है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन बहुत कुछ समय है। लेकिन समय कितना है? 6 महीना। 2024 के चुनाव के बाद में हम लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा, उनका जो भी एजेंडा है वो पूरा हो जाएगा। और हमारे रही बुद्ध विहारों की बात, जिस तरीके से आज हमला हुआ हमारे बुद्ध विहार पे, सरकार लाखों करोड़ों रुपए कर्ज माफ कर रही है, लेकिन हमारे संस्थाओं को टारगेट कर रही है, हमारे बुद्ध विहारों को टारगेट कर रही है। उसका कारण आप लोगों को पता है क्यों कर रही है? क्योंकि क्या हमारे जो आर्टिकल्स संविधान में मेंशन है, जैसे ईसाइयों का है अपना कानून, है ना, सिखों का अपना कानून है कानून, उनके बुद्ध विहार, उनके कोई भी गुरुद्वारे में घुस सकता है, कोई उनकी मूर्ति तोड़ सकता है? नहीं ना, क्योंकि उनका अपना कानून है, संविधान में मेंशन है। हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं, हिंदू का उनका अपना है, उनके मंदिर में आप कभी मूर्ति तोड़ सकते हैं क्या? नहीं। जैनों का अपना कानून है, उनके जैनों में, उनके मंदिरों में जाकर के कोई हिंदू व्यक्ति मूर्ति तोड़ सकता है क्या? फिर अपने बुद्ध विहारों पर ऐसा हमला क्यों होता है? क्या विचार करने की जरूरत नहीं है? क्या बैठ के आप लोगों को इस पे सरकार से बात करने की जरूरत नहीं है कि हमारे बुद्ध विहारों का भी एक कानून बनना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? तो फिर आप लोग इस पे विचार क्यों नहीं? ऐसे लड़ाई हम इन दुराचारियों से कब तक लड़ते रहेंगे?
ये हमारे बुद्ध विहारों को हम चाहे कितने भी बना के तैयार कर लें, इनकी जब भी सरकार, आज वर्तमान में सरकार आई है 30 साल 35 साल के बाद, इन्होंने हमारी चुन चुन के टारगेट, हमारे बुद्ध विहारों को, हमारी संस्थाओं को टारगेट करके हमला किया है और टारगेट कर करके हमारी महिलाओं को हमला कर रहे हैं। क्यों? तो इसके लिए हम लोगों को एक पीएल डालनी चाहिए हाईकोर्ट में, सभी लोगों को, जो भी हमारे बुद्ध विहार, जो भी हमारी संस्थाएं हैं, इसको लेकर के इस पर एक कानून बनाना चाहिए और तो हमारा एक कानून अलग होना चाहिए जिससे कि हमारे बुद्ध विहार, हमारी संस्थाओं को ये किसी तरीके से तोड़ फोड़ गिराने की कोशिश ना कर पाए। और मैं इसको समदान को लेकर के और सिंगोल को लेकर के हम 29 अक्टूबर को एक आंदोलन कर रहे हैं, बहुत बड़ा भारत बंद आंदोलन कर रहे हैं कि बाबा साहब की स्थापना मूर्ति की जाए और सिंगोल हटाया जाए, अशोक स्तंभ संसद भवन के अंदर लगाया जाए। मैं इसके लिए एक अभियान चला रही हूं और अभियान के तहत 29 अक्टूबर को भारत बंद आंदोलन करेंगे और संसद भवन का घेराव करेंगे कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, एक वर्ग की स्थापना देश के अंदर नहीं हो सकती है, मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा और सिंगोल हटाना होगा और हमारे बाबा साहब की प्रतिमा और अशोक स्तंभ की स्थापना करनी होगी संसद भवन के अंदर। हमारे जो वीर शहीद हुए 1947 में जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, उनकी चित्र छाया संसद भवन के अंदर लगाई जाए और जो उसके अंदर हिंदूकरण किया गया वो हटाया जाए। इसको लेकर के हम पूरे भारत देश के अंदर अभियान चला रहे हैं और 29 अक्टूबर को हम इसका बड़ा आंदोलन करेंगे। आप लोगों का, सभी का मुझे साथ सहयोग सपोर्ट सभी का चाहिए, क्योंकि ये हमारे अकेले की लड़ाई नहीं है। इससे हमारा भारत देश, उन्होंने गुलामी की नींव रख दी। कहने को ना, हम लोगों को लगता है कि ये उन्होंने संसद भवन की स्थापना की है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो चुकी है, जिससे कि हमें मनुस्मृति लागू होने से पहले हमें इनको रोकना होगा। इसके लिए आप सभी मेरा साथ सहयोग दें और इस मुहिम को सफल बनाने के लिए आप लोग एकजुट, एक साथ होकर के मैदान में उतरना पड़ेगा हम सब लोगों को, जिससे कि हमारे बच्चों की आने वाले पीढ़ी का भविष्य बच सके। नहीं तो ये दुराचारी जो सरकार में बैठे हैं, ये हमारे बच्चों का शिक्षा भविष्य अंधकार में क्या है, गुलाम बना दिया और गुलामी की ओर हम लोग जा रहे हैं। इससे हम लोगों को रोकना होगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।